Is Bachelor of Architecture tougher than engineering? A reality check. Hi, my name is Konark Bhatia and you're watching me on Creative Edge YouTube channel. आज इस बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन को कुछ चेक पॉइंट्स के साथ देखते हैं. आइए समझते हैं, इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर रियली टफर देन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग? एज जनरली एक बीआर वाला बच्चा बोलता है, ट्राई फेसिंग अ बीआर ज्यूरी आफ्टर 30 आवर्स ऑफ वर्क. सो विच वन इज रियली टफर? एक 40 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग में होता है, या वो ज्यूरीज, लॉन्ग आवर्स ऑफ ज्यूरी, कौन सा ज्यादा टफ है? तो सबसे पहले समझते हैं ड्यूरेशन. सो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एक 4 ईयर ड्यूरेशन डिग्री है, वेर इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इट्स अ 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम. बट ये एक साल क्या एक्स्ट्रा बोनस है? बॉस, डोंट कंसिडर दिस एज अ बोनस. इट इज 1 ईयर ऑफ लिटरल वॉर. आगे समझते हैं क्यों. नेचर ऑफ वर्क कैसा है? जब मैं बीआर्क की बात करता हूं तो इट इज मोर टेक्निकल प्लस क्रिएटिव प्लस सब्जेक्टिव इन नेचर. बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में देयर आर नो वंस राइट डिजाइन एंड दैट्स बोथ द ब्यूटी एंड द बर्डन. यह डिजाइन एक चीज ही ऐसी होती है, मुझे जो डिजाइन अच्छा लगेगा शायद आपको अच्छा ना लगे, बट एक बीआर्क वाले स्टूडेंट को जो एक आर्किटेक्ट बनता है आगे जाके, उसे इसे एज अ रियलिटी चेक ऑफ लाइफ आगे ले जाना पड़ता है. वेर इन इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बहुत टेक्निकल इन नेचर होती है, एनालिटिकल होती है और थ्योरी हैवी कोर्स रहता है. क्लियर आंसर्स आते हैं, बहुत डिफाइंड पाथ्स रहते हैं. सो बीआर्क कैन बी इमोशनली एंड मेंटली मोर एग्जॉस्टिंग ड्यू टू इट्स ओपन एंडेड नेचर. मैं अगेन आपको इस बात को समझाता हूं, एक डिजाइन शायद आपके लिए बहुत अच्छा हो पर किसी और के लिए खराब हो सकता है, एंड इसीलिए ये बहुत ओपन एंडेड है. बट इंजीनियरिंग बहुत डिफाइंड, रिफाइंड है. आगे चलते हैं, असाइनमेंट एंड वर्कलोड्स कैसे रहते हैं. अगर मैं बीआर्क की बात करूं तो यहाँ पे स्टूडियो सबमिशंस होते हैं, मॉडल मेकिंग रहती है, कई बार पूरी पूरी रात का ओवरनाइट वर्क रहता है, प्रेजेंटेशंस रहते हैं, ज्यूरीज रहती है, उनके रिव्यूज रहते हैं, एंड क्रिटिक्स दैट कैन ईदर क्रश योर ईगो और एलिवेट योर सोल. कई बार आपका ज्यूरी प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होगा कि वो जो आपकी तारीफ करेंगे, वो जो आउटकम आएगा, इट इज जस्ट लाइक वो आजकल क्या बहुत चल रहा है ना, शार्क टैंक. शार्क टैंक में जब आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, अपना प्रेजेंट किया, हो सकता है वो आपको क्रश कर दे, या रियली दे वुड अप्रिशिएट योर प्रोडक्ट एंड एलिवेट यू. एंड वेरी सिमिलर इज व्हेन यू डू योर ज्यूरीज इन बीआर्क. वेर इन इंजीनियरिंग थोड़ा वीकली असाइनमेंट वाला माहौल रहता है, टेस्ट रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, बहुत चैलेंजिंग होता है, बिलीव मी बहुत चैलेंजिंग रहता है, बट बहुत स्ट्रक्चर्ड भी होता है. आपको पता होता है हर वीक एक असाइनमेंट मिलना है, हर वीक एक टेस्ट आना है, उसे आपको एक बड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर में देना है. सो बीआर्क इज इंटेंस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट योर आइडिया, योर प्रेजेंटेशन एंड योर चॉइस. आगे चलते हैं, स्किल डाइवर्सिटी कैसी डिमांड करता है. अगर मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करता हूं, बीआर्क की बात करता हूं, तो आर्किटेक्ट्स मस्ट जगल डिजाइन, सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, सोशियोलॉजी, आर्ट, सस्टेनेबिलिटी, एंड also present all this in form of their design. Wherein इंजीनियरिंग, यार इंजीनियरिंग सिंपल है, इंजीनियरिंग स्पेशलाइज करती है. आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही रहोगे, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही रहोगे, आप सिविल हो तो सिविल ही देखोगे. सो बीआर स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रॉम डे वन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को मल्टीपल जगहों पर देखना होता है. आगे चलते हैं, इमोशनल एंड मेंटल लोड की बात करते हैं. जब आप इन दोनों डिग्रीज को कंपेयर करते हैं तो इमोशनल एंड मेंटल लोड कैसा है. जब मैं बीआर्क की बात करता हूं तो बीआर्क स्टूडेंट कहता है, और इसे हम कुछ सेइंग के रूप में समझते हैं. एक बीआर्क स्टूडेंट कहता है, माय कॉन्सेप्ट गॉट रिजेक्टेड आफ्टर 30 आवर्स ऑफ वर्क एंड आई हैव टू रीडू इट ओवरनाइट. वेरी इसी कंपैरिजन में जब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करता हूं तो वो ऐसा शायद कह सकता है, माय कोड डिड नॉट वर्क एंड दैट्स इट. There is usually no redos in engineering, though you have to make it right. But here in architecture, it will not stop until you make it right. So BARC challenges your identity and as well as your creativity. Boss, it is personal. It is very personal in nature. अब आ जाते हैं एक final verdict पे. So is BARC tougher? सुनने तो शायद यही लग रहा है. So if you are someone who thrives under structure, deadlines and logic, engineering may feel more manageable to you. But if you are in love with ambiguity, you thrive for chaos and express through visuals and ideas, then you will survive and maybe
even love Bachelor of Architecture. But my dear friends, make no mistake, BArch is not for the faint-hearted. It is demanding, it is very subjective in nature, and then creativity all at once. So when you are looking at something which is demanding, subjective and creative all at once, it is BArch for you. So guys, thank you. This was about between BArch and Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology, between architecture and being an engineer. But if you're still confused between BArch and engineering, please send us an hi on 8896333222, and my team and myself will help you to go through it, to pass it, to understand what architecture is more about, what engineering is more about. Thank you guys, and see you on the other side, and wish you all the best.